सरकार बाबा मेहर शाह वली के छोटे भाई हसन मोहम्मद शाह वली की दुनिया से रुखसती के बाद अगले साल ही क़याम पाकिस्तान का ऐलान हो गया। माई साहबा ने फैसला किया आज़ाद मुल्क पाकिस्तान की तरफ हिजरत करने का और वो पाकिस्तान लाहौर तशरीफ़ ले आईं और दीनानाथ बाग में क़याम पजीर हुई। माई साहबा ने इस बाग में 9 साल तक क़याम किया और फिर अचानक लाहौर से रुखसत सफ़र बांधा और ये कहकर लाहौर को खैरबाद कह दिया कि वो दरिया चिनाब की तरफ सफ़र करेगी और चक जुमरा और खुड़ियांवाला के दरमियान एक गांव जो किनार रख ब्रांच मौजूदा एक्सप्रेस वे किनारे पर मौजूद चक नंबर 188 रेबे नलेवाला के करीब राजबाह जिसे छोटी नहर कहते हैं वहाँ क़याम फरमा लिया। माई साहबा चक जुमरा में क़याम के 40 दिन बाद 1956 में वफ़ात पा गईं और इन्हें इसी जगह मौजूदा रहायश वाले रकबा पर सुपुर्द खाक कर दिया गया। दरबार का मौजूदा रकबा 3.5 एकड़ है। लाहौर दीनानाथ बाग में माई साहबा ने अपने 9 साला क़याम में चक जुमरा की तरफ हिजरत तक सैकड़ों मारने वाले छोड़े जो माई साहबा को दरिया चिनाब की तरफ हिजरत से रोकते रहे और चंद एक मुस्तकिल साथ आ गए और इनकी आखिरी आराम गाहें भी दरबार के अहाता में मौजूद हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम दरबार आलिया माई साहबा चक जुमरा 188 रेबे नलेवाला में खड़े हैं और मेरे दोस्त मेरे से पूछ रहे हैं आपकी सरकार के शजरा के मतलब, और आपका जो शजरा नसब है मौला अली सरकार से जाके मिलता है, चूँकि आप नकबीउल बुखारी हैं, 10वें इमाम की औलाद हैं और बुखारा शरीफ से फिर हिंदुस्तान से फिर आप लाहौर तशरीफ़ लाए, लाहौर से बाद फिर इधर तशरीफ़ लाए। चूँकि वो सरकार इधर जंगल था तो लाहौर के यहाँ के लोग आए तो आप बाबा मेहर शाह वली सरकार जब यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो उनसे पूछा गया कि सरकार आप जंगल में तशरीफ़ ले आए तो आप इतना शहर छोड़ के आए हैं, आपने कहा हम इसी जगह को लाहौर बना लेंगे। आज सरकार की ये दुआ है और सारा लाहौर और सारा इलाका यहाँ पे बहुत बड़ा उर्स मेला लगता है, लाहौर की तरह यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। क्योंकि थोड़ा सा मैं शजरे की नज़र से आपको दिखाऊँ, ये हैं जो सैयद अली असगर जद्दे सादात बुखारी हैं जो बुखारा शरीफ थे, उनकी औलाद होते हुए सरकार अमीर हमज़ा, फिर सरकार बाबा जो है ना सैयद मोहम्मद शाह साहब, सैयद अली बख्श शाह साहब आपके वालिद मोहतरम का नाम है, और हमारे जो वालिद साहब सैयद नादिर हुसैन शाह, उनके जो हमारे जो दादाजी हैं सैयद तालिब हुसैन शाह, उनके दादाजी और सरकार के जो वालिद साहब भाई हैं, जैसे कह लें कि सैयद अली बख्श शाह साहब और सैयद नवाब अली शाह साहब, ये दोनों भाई हैं। और जब ये हमारे दादाजी के औलाद होना थी तो आप सरकार ने पहले ही कह दिया था कोई बड़ा बेटा है हमारा सैयद नादिर हुसैन शाह जो है वो हमारे जो वालिद साहब हैं, उनको पहले ही खुद को पाला और उनको लेकर उनकी परवरिश की और ख़ुद की तरह उनको सारी तालीम व तरबियत दी। इस तरह फिर उनके बेटे सैयद नादिर हुसैन शाह जो यहाँ पे 1976 में जो वफ़ात पा गए, उनके बाद सैयद खादम अली शाह साहब गद्दी नशीन हुए। अब सैयद खादम अली शाह साहब रिसेंटली पिछले साल हमसे जुदा हुए, अल्लाह उनको ज़ियार रहमत में जगह आला मकाम अता करे। उनके बाद असद अली शाह उनके बेटे जो गद्दी नशीन हैं। हम माशाल्लाह भाई सरकार की खिदमत के लिए हाज़िर हैं और यहाँ पे लोगों की खिदमत के लिए हाज़िर हैं हर वक्त। चूँकि सिलसिला सादात ने शुरू से ही दीन की खिदमत की, यानी दीन फैलाया, दीन को बचाया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने दीन फैलाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन बचाया, उनकी औलाद आज तक लोगों में शफा बांट रही है। और मैं इस सिलसिले में ये बात करना चाहूँ, ये आप देख रहे हैं कि धागे इधर बंधे हुए हैं, लोग यहाँ पे बहुत तादाद में आते हैं जिन किसी की औलाद नहीं, जो किसी को जो मजबूर है, जो किसी का कारोबार नहीं चल रहा, किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है, हमसे कहते हैं वो यहाँ पे अल्लाह ताला के करम से उनकी मुराद पूरी होती है। ये देखें ना धागा बंधा हुआ, बहुत ज़्यादा लोग तादाद में इस तरह को किसी की हाथ देखें सेहरा वगैरह यहाँ पे चढ़ाते हैं, लोग बहुत सी मुरादें लेके आते हैं और अपनी मुरादें पा जाते हैं। ये सिलसिला चलता था, चलता है और ता क़यामत तक चलता रहेगा। ये बुजुर्गों की दुआएं हैं और चलती रहेंगी इंशाअल्लाह।
पाकिस्तान के मशहूर पप्पू ढोलची को भी इनकी ख्वाहिश और वसीयत के मुताबिक माई साहबा के मरकद के सामने दरबार शरीफ के अहाता में मदफन किया गया है। दरबार माई साहबा के पहले गद्दी नशीन सजादा नशीन पीर सैयद नादर हुसैन शाह को मुकर्रर किया गया, जो रिश्ता में माई साहबा के पोते लगते थे, जो इंडिया से हिजरत करके माई साहबा के साथ ही पाकिस्तान आए। इनकी परवरिश भी माई साहबा ने खुद की थी। वो तकरीबन 50 साल की उम्र में 1976 को वफात पा गए, जिनको माई साहबा के मज़ार शरीफ के बरामदा में सुपुर्द खा किया गया। इनके साथ इनकी ज़ोजा मोहतरमा की भी मरकद मुबारक है। पीर सैयद नादर शाह साहब की रहलत के बाद इनके बड़े बेटे पीर सैयद खादम हुसैन शाह साहब को सजादा नशीन मुकर्रर किया गया। वो भी इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। इनके बाद इनके बड़े बेटे असद अली शाह साहब को सजादा नशीन मुकर्रर किया गया है। माई साहबा की लाहौर से हिजरत के बाद लाहौर से इनके मानने वाले इनसे मिलने आए और माई साहबा से गुजारिश की कि वापस लाहौर तशरीफ़ ले चलें। ये जंगल जो आपकी क़याम गाह है आपकी रहाइश के लिए मुनासिब ना है। तो माई साहबा ने फरमाया कि हम इसी जगह को लाहौर बना देंगे। आज 29 जेठ 11, 12, 13 जून को उर्स मुबारक मनाया जाता है। ये उर्स ना सिर्फ ज़िला बल्कि पंजाब की तरीका एक बड़ा उर्स होता है, जिसमें सैकड़ों लोग दूर दराज से सफ़र करके शरीक होते हैं। ये मेला पंजाब की सकाफत का अमीन भी है। इन्हीं तरीक़ों पर इंडिया में छोटे भाई हसन शाह वली का मेला भी लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज मैं मौजूद हूँ माई साहबा के दरबार पर और मेरे साथ मेरे दोस्त भी मौजूद हैं जो कि जर्मन से तशरीफ़ लाए हैं, मोहम्मद अनवर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, मैं आज पहली बार इत्तेफाक हुआ इन दोस्तों के थ्रू कि मैं इस दरबार पे हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह के बुज़ुर्ग हैं, मुझे नहीं पता हाँ जी तो क्या इनका मुकाम है। तो हम मुसलमान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब हम ऐसी जगहों पर आएँ तो उनके लिए फ़ातिह पढ़ें ताकि उनकी रूह को भी सवाब मिले और हमें भी सबक हासिल हो कि ये एक अल्लाह के नेक बंदे थे यानी, और हमें इनकी तालीम पे, इनके अमल पे जो इन्होंने किए हैं उन पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बाकी जो है ना, ये हमारे पंजाब की एक सखावत है और जिसका मुझे कह लें कि ना पहली बार इत्तेफाक हुआ देखने का, सुनने का और चंद अल्फाज कहने का। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए जो जहाँ दफन है, और हमें भी इनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। चक जुमरा, गिरदोनवा और लाहौर में माई साहबा के दर्जनों मुरीदैन हैं जो उर्स मुबारक में बड़ी अक़ीदत और एहतराम से हर साल शरीक होते हैं। चिरागा के रोज़ उर्स मुबारक पर बहुत ज़्यादा रश होता है। पीर सैयद नादर हुसैन शाह साहब के 7 बेटे हैं, जिनमें पीर सैयद खादम हुसैन शाह मरहूम, आज़म अली शाह मरहूम और जिंदगान में अफजल अली शाह फ्राम अमेरिका, अमजद अली शाह, अतहर अली शाह, अख्तर अली शाह फ्राम अमेरिका और सैयद अज़हर हुसैन शाह साहब शामिल हैं। सैयद अज़हर हुसैन शाह साहब सियासत में भी किस्मत आजमाई कर चुके हैं। मुशर्रफ दौर में नायब नाज़िम रहे और आज़ाद हसीयत से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ चुके हैं। कामयाब तो ना हो सके मगर मकबूल वोट लेकर अपने मुखालफिन को हैरान कर दिया। बॉल अपडेट वीडियो देखने वाले तमाम नाजरीन का महमूदुल हसन अंसारी और एहसान इलाही की तरफ से शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। देखते रहे मालूमात का ख़जाना बॉल अपडेट।